A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Divedi and I am here to take your English classes. As we have studied earlier the chapter named Quality, today we are going to start the summary of the chapter. आज हम लोग chapter की summary के बारे में पढ़ेंगे. So this is the chapter number 5, Quality. Quality, what do you mean by quality? Quality means किसी चीज की क्वालिटी क्या है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या चीज कैसे बनी हुई है, उसमें क्या अच्छाइयां हैं. So this is the chapter from English literature book, that is quality. आज हम लोग क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे. So let's get about the author first. Let's know about the author. The author of this story is John Galsworthy. John Galsworthy हमारे इस स्टोरी के ऑथर है. इन्होंने ये स्टोरी लिखी है. He was born on 14 अगस्त 1867. 14 अगस्त 1867 में इनका जन्म हुआ था and he was died on 31st January of 1933 in London. 1933 31st जनवरी में इनका लंदन में डेथ हो गई थी. He was an English novelist and playwright. जो हमारे ऑथर हैं जॉन गैल्सवर्दी, ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे और साथ ही साथ एक प्ले राइटर भी थे और इन्होंने काफी सारी मूवीज में भी वर्क किया है, काफी सारी मूवीज में स्क्रिप्ट लिखी है और प्ले राइटर के तौर पे काम किया है. ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1932. 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर में. नोबेल प्राइज इज अ वेरी बिग प्राइज, जो कि बहुत ज्यादा जाना माना प्राइज होता है और बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें ये पाने का मौका मिलता है. So he was one of the authors जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में in 1932. So this story, The Quality, written in 1912, is about German shoemakers, Gelser brothers. ये जो स्टोरी है हमारी क्वालिटी, ये कब लिखी गई थी? 1912 में लिखी थी जॉन गैल्सवर्दी ने. और ये किस पे लिखी गई थी? एक जर्मन शू मेकर्स थे जिनके शॉप का क्या नाम था? गेल्सर्स ब्रदर्स. जो शू मेकर थे उनका नाम क्या था? गेल्सर था. तो दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट द शू मेकर, कि वो कैसे शूज बनाता है, हाउ व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ देयर शूज. उनके शूज जो है वो किस क्वालिटी के हैं, किस तरीके से होते हैं. सो इन दिस स्टोरी द नरेटर इज द ऑथर हिमसेल्फ, narrates his meeting with Mr. Gessler and says the shoes he made have lasted very long and are best of their kind. तो जो नरेटर है, नरेटर मीन्स जो हमारी स्टोरी नरेट कर रहे हैं, मतलब जो हमारे ऑथर हैं, वो क्या बताते हैं? एक इंसिडेंट बताते हैं. मीटिंग जो उनकी होती है, कई मीटिंग होती है, उनमें से एक मीटिंग की बात कर रहे होते हैं. जो गेस्लर, जो शू मेकर है, उससे मीटिंग में बताते हैं कि वो जब उससे मिले थे, उन्होंने शूज के बारे में देखा था और जाना था, तो उन्हें क्या पता चला था कि जो गेस्लर शूज बनाते हैं, जो मिस्टर गेस्लर ने शूज बनाए हैं, वो शूज बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं और वो काफी लंबे समय तक, बहुत टाइम तक वो चलते हैं, नहीं फटते हैं और ना ही खराब होते हैं और पहनने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं. Gessler brothers made the boots and shoes with high quality leather. जो Gessler brothers थे, दो भाइयों की शॉप थी, शू शॉप थी, बूट शॉप थी. वो क्या थी? बहुत ही अच्छी शॉप थी, मतलब बहुत ही जानी मानी शॉप थी. ऑर्डर देते ही नेक्स्ट डे वहां पे हाथ से बन के शूज मिल जाते थे और जो क्वालिटी होती थी शूज की, वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होती थी. बूट्स वगैरह, शूज वगैरह बहुत हाई क्वालिटी के लेदर से प्रिपेयर किए जाते थे. तो एक बार क्या होता है कि जो हमारे नरेटर है स्टोरी के, वो शूज लेने जाते हैं उन्हीं दुकान में. किस दुकान में? गेस्लर ब्रदर्स की शॉप पे शूज लेने जाते हैं. तो वो वहां से जितने भी शूज लेके आते हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइम तक चलते हैं. एक बार हड़बड़ी में क्या होता है कि वो अचानक से उन्हें जरूरत पड़ती है और वो गेस्लर ब्रदर्स के पास शूज लेने नहीं जा पाते हैं. तो वो एक और दूसरी शॉप में, दे गो टू दी अदर शॉप में जाके वहां से वो जल्दी में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अर्जेंट रहता है उनको शूज लेना और उन्हें कहीं पे जाना होता है, इसलिए वो शूज को किसी और शॉप से खरीद लेते हैं. और फिर वो जाते हैं गेस्लर ब्रदर्स के पास कुछ हफ्तों बाद और कहते हैं कि जो मुझे आपसे शूज मिला है वो कंफर्टेबल नहीं है और उसमें से टर्न हो रहा है, वो मुड़ रहा है, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं. तो जो गेस्लर ब्रदर है वो कुछ देर के लिए शॉक हो जाते हैं और एकदम
शांत हो जाते हैं। फिर कुछ देर के साइलेंस के बाद वो बोलते हैं कि आप मुझे वो शूज ला के दिखाइए, अगर जो प्रॉब्लम आप शूज में बता रहे हैं वो प्रॉब्लम हुई तो या तो मैं उन्हें रिपेयर करूंगा, और अगर मैं नहीं रिपेयर कर पाया तो मैं उसके पैसे आपको वापस करूंगा। तो जो ऑथर हैं जब अपने वो शूज लेके जाते हैं जिन्हें उन्होंने किसी और शॉप से, किसी बड़े शोरूम से खरीदा था, वहां से लेके जाते हैं गेस्लर ब्रदर के पास, तो वो क्या बोलते हैं कि ये शूज मेरे दुकान के नहीं है। वो ऑथर जब शूज पहने हुए रहते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेस करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी इस शूज को पहनने में, क्योंकि ये शूज कंफर्टेबल नहीं है और ना ही ये शूज मेरे शॉप के हैं। फिर वो बोलने लगते हैं कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स और कंपनियां होती हैं इनकी खुद की कोई डिग्निटी नहीं होती है, ये क्वालिटी पे कभी नहीं जाते हैं, ये बस बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करके बड़े बड़े शोरूम्स बना के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और हम जैसे ईमानदार जो शू मेकर हैं हम लोगों को नीचे करके खुद आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये सारी बात वो बोलते हैं, और उसके बाद जब ये सुनते हैं, जो ऑथर है हमारे, जो नरेटर है इस स्टोरी के, वो जब ये सारी बात जानते हैं तो फिर वो एक बहुत सारे शूज का ऑर्डर देके वो अब्रॉड लंदन चले जाते हैं, और जब वहां से वो आते हैं लौट के, और कुछ ही हफ्तों में उनको सारे के सारे जो उनके शूज होते हैं जिनका वो ऑर्डर देके रखे रहते हैं, वो सारे शूज क्या होते हैं उन्हें मिल जाते हैं। और फिर जो ऑथर है वो काफी टाइम तक, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शूज का ऑर्डर दे रखा था, सारे के सारे शूज हो जाते हैं, और जो गेस्लर ब्रदर्स के शूज रहते हैं, बूट्स रहते हैं, वो काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, काफी टाइम तक वो चलते रहते हैं, काफी अच्छे क्वालिटी के रहते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं, तो जल्दी जल्दी उसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए क्योंकि जो ऑथर है हमारे नरेटर है उनके पास में अच्छा कलेक्शन हो गया था शूज और बूट का, तो उन्हें काफी टाइम तक शूज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी लेने की। तो वो बहुत दिन तक गेस्लर ब्रदर्स की दुकान पे नहीं गए, उनकी शॉप पे नहीं गए। फिर काफी टाइम बाद वो शूज की तारीफ करने के लिए, थैंक करने के लिए कि शूज जो थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे, वो एक थैंक्स गिविंग नोट के लिए वहां शॉप पे जाते हैं, तो उन्हें वो देखते हैं कि जो शॉप की नेम प्लेट है वह वो चेंज हो चुकी है। वहां पे शॉप की जो नेम प्लेट थी, गेस्लर्स ब्रदर नाम की नेम प्लेट शॉप पे, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि काफी टाइम हो चुका होता है, बहुत सारी चीजें बदल चुकी होती हैं। तो वहां पे एक उनको काइंड मैन दिखता है जिससे वो पूछते हैं कि यहाँ पे एक शू मेकर जिनका नाम गेस्लर ब्रदर्स था, इस नाम की शॉप हुआ करती थी, वो कहाँ है और वहां यहाँ पे से उनकी नेम प्लेट क्यों हट गई। तो जो वो काइंड मैन था वो बताता है कि जो गेस्लर ब्रदर्स थे उसमें जो छोटा भाई, जो बड़े भाई थे उनकी डेथ पहले ही हो गई थी, और जो छोटे भाई थे उनकी भी अभी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई। जब ऑथर सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज लगती है ये। फिर वो काइंडमैन बताता है कि किस वजह से गेस्लर ब्रदर्स की डेथ हुई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे, उनका पूरा पैसा हाउस का रेंट देने में और लेदर खरीदने में चला जाता था, तो भूखमरी की वजह से, भूखे रहने की वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं, जो काइंडमैन और जो हमारे नरेटर हैं, स्टोरी के ऑथर हैं, दोनों बात करते हैं कि जो गेस्लर ब्रदर्स के शूज होते थे, बूट्स होते थे, वो वर्ल्ड के बेस्ट शूज होते थे, वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी के शूज वो लोग प्रोवाइड करते थे। So this was the summary of the story. Now when we will study the explanation of this story, you will understand this chapter more well. So till then, thank you all of you.